जानवरों की रक्षा, निस्वार्थ भाव से सेवा, सर्वेश्वर दान। नहीं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पिता की। वो पिता नहीं, पिताजी वाला पिता नहीं, पिता इंडिया वाला पिता जो जानवरों की रक्षा करती है। हाँ, आज हम बात करेंगे हिंदुओं के त्योहारों पे हमेशा सवाल खड़ी करने वाले ऐसे एक महान संस्था की। ये हिंदुओं की किसी भी त्योहार हो उसको लेके एक ना एक कैंपेन शुरू कर देते हैं जो कि हमारे हिंदुओं को हमेशा दुख पहुंचाती है, हमारे भावनाओं के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाती है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी संस्था है जो कि जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया है। हाल ही में इन्होंने रक्षाबंधन को लेके एक कैंपेन शुरू की है जिसमें लिखा है से नो टू लेदर। इस रक्षाबंधन शपथ लेते हैं गायों की रक्षा पर। बहुत बड़ी सवाल ये है कि रक्षाबंधन में हिंदुओं के तरफ से लेदर की कोई भी चीज यूज नहीं की जाती। राखी रेशम से बनती है ना कि लेदर से। लेदर जो कि चमड़े का चीज होता है वो वर्जित है किसी भी पूजा या अनुष्ठान में। आप लेदर की चीज कहीं पे भी पहन के किसी भी हिंदू संस्थान में या किसी पूजा में आप बैठ नहीं सकते। कुछ राखी लेदर से बनती है बट वो भाई के लिए नहीं होता है। वो जो होते हैं ना, जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को ही भाई बना लेते हैं, बेस्ट फ्रेंड को भाई बना लेते हैं सबके सामने, उनके लिए। अरे शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। जिनको आप अपग्रेड कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, वो वाली राखी, वो राखी कम बेस्ट फ्रेंड के लिए चुतिया काटने वाली धागा डाल लगता है। तो चलिए पेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बीपी से बात कर लेते हैं, उनके ख्यालात जान लेते हैं इसके ऊपर। राखी में चमड़ा इस्तेमाल होता है या रक्षाबंधन के त्योहार में चमड़ा इस्तेमाल होता है, ये हमारा कहीं पे कहना नहीं था। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह! तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहन। इनके कैंपेन में लिखा है गाय हमारी बहन है, तुम लोग हमारी माँ बहन क्यों कर रहे हो? गाय हमारी माता है ना कि बहन। जा पूछ क्या? लेदर शू, प्योर लेदर शू। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई इनको मारो, मारो इनको मारो। म्यूजिक। आपने तो देख लिया इनके वाइस प्रेसिडेंट बीपी के कारनामे। तो अब देख लेते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज ने पीटा इंडिया को हेल्प करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और आगे आके इनको प्रमोट किया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उस सेलिब्रिटीज के बारे में। हम कंट्रोवर्सी की बात करें और कंट्रोवर्सी क्वीन सेलिब्रिटी सोनम कपूर अगर हम लोगों के सामने ना आए तो कैसे हो सकता है? तो सोनम कपूर भी बढ़ चढ़ के पीटा इंडिया के साथ जुड़ के बहुत सारे कैंपेन्स की और जानवरों की रक्षा के लिए इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखे, पोस्ट किए। पर सोनम तो सोनम है। ब्रांडेड पाइथन लेदर से बना हुआ बैग। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कोई तरीका है? अब बात कर लेते हैं शिल्पा शेट्टी की। पीटा इंडिया ने शिल्पा शेट्टी को कुछ साल पहले अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना और उनकी बहुत सारी बढ़ाई करते हुए बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च कर दिए। पर वेट ए सेकेंड, उसके एक ही हफ्ते बाद शिल्पा शेट्टी जी ने अपने YouTube चैनल पे पोस्ट किया टर्की कैसे बनाते हैं। जिन लोगों को पता नहीं टर्की क्या होता है, तो टर्की को हिंदी में बतख बोलते हैं, एक स्पेशल तरह का बतख। बतख को कैसे रोस्ट करके बनाया जाता है उनकी रेसिपी बता रही थी और बना के भी दिखाई। हिपोक्रेसी के लिए तहे दिल से सैल्यूट। अगर आप रास्ते में चलते चलते जा रहे हो, अगर एक कुत्ता आके आपको काट लिया, अगर आपने खुद की बचाव के लिए अगर उस कुत्ते को थोड़ा लात मार दिया या तो भगाने के लिए एक डंडा मार लिया, तो ये लोग आपको लेके जेल में डाल देंगे, 5 साल की सजा सुना लेंगे आपको। पर उसी कुत्ते को ये पहले रेस्क्यू करेंगे। एक कुत्ते के साथ 50 लोग 100 सेल्फी लेंगे, फिर उस कुत्ते को लेके जाके पीटा इंडिया की रिकॉर्ड सी बोलती है ये हमेशा पशुओं की रक्षा करते हैं, पर कुछ ही टाइम बाद उनको जाके मर्सी किलिंग के नाम पे मार देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं
दिखाती है ये कितने पशु प्रेमी हैं। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं करते, ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी टारगेट करते हैं। कुछ साल पहले इन्होंने बकरी ईद को लेके भी एक कैंपेन शुरू की। कुछ लोग मिलके ऐसे पोस्टर्स लेके बाहर खड़े हो गए, लिखा था गो वैगन, और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या हश्र किया था इन लोगों के, आप खुद देख लीजिए। तो इंडिया को त्योहारों का देश माना जाता है, कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने तरीके से। तो ये पीटा इंडिया वाला संस्था है, ये हमेशा हिंदुओं के त्योहारों पे जानबूझ के सवाल खड़ी करती है। जहाँ पे हम गायों को गौ माता कह के बुलाते हैं, वहाँ पे भी ये लोग आके प्रश्न उठाते हैं, जो कि हिंदू धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है। क्या हम हिंदुओं के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इनको आके हमें समझाना पड़ रहा है? मोदी जी से हमारे दरख्वास्त है, सस्ते नशे इंडिया से बैन करिए, वरना ऐसे ही लोग आके बढ़ चढ़ के कुछ भी बोलेंगे।